जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सेना, CISF और IAF के रात भर के ऑपरेशन के बाद बूझी सतपुड़ा भवन में लगी आग। कब कैसे है हालात? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग को रात भर ऑपरेशन के बाद मंगलवार 13 जून की सुबह बुझा लिया गया। सोमवार दोपहर लगी आग पर सेना, CISF और वायुसेना के जवानों की मदद से काबू पा लिया गया। सतपुड़ा भवन में CBI, EOW, आदिवासी कल्याण और स्वास्थ्य निदेशालय सहित कई सरकारी कार्यालय है। सोमवार दोपहर करीब 4 बजे सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी थी। शाम तक आग ने विकराल रूप ले लिया और तीसरी मंजिल से शुरू हुई आग छठे मंजिल तक फैल गई थी। भोपाल के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, आग पर काबू पा लिया गया है। CISF, सेना सहित सभी एजेंसियां आग बुझाने के लिए एक साथ आई और इस पर काबू पा लिया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस घटना के बारे में बात की और आग के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की और वायुसेना की मदद मांगी थी। इसके बाद अग्निशमन मिशन पर एक AN-32 विमान, एक Mi-15 हेलीकॉप्टर भोपाल भेजा गया था। कैसे लगी सतपुड़ा भवन में आग? फायर ऑडिट के 47 दिन बाद सतपुड़ा भवन में आग लगी। रिपोर्ट के मुताबिक शाम करीब 4 बजे तीसरी मंजिल पर आदिवासी कल्याण विभाग के AC में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद कर्मचारियों और विजिटर्स को तुरंत बाहर निकाला गया। आग की लपटें तेजी से चौथी मंजिल तक फैल गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, और फिर 5वीं और 6ठी मंजिल तक पहुंच गई। सभी इकाइयां जल गई और धमाकों की आवाज दूर तक सुनी जा सकती थी। परेशान करने वाली बात यह है कि सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस तरह की आग से निपटने के लिए अग्नि सुरक्षा के इंतजाम सही तरीके के नहीं थे। सतपुड़ा भवन में रखे महत्वपूर्ण अभिलेख जलकर राख हो गए। सूत्रों का कहना है कि CBI द्वारा नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाले की जांच के संबंध में मांगी गई कई फाइलें जल गई। इसके अलावा कोविड संबंधी फाइलें भी जल गई है। वहीं EOW और लोकायुक्त की शिकायत शाखा में रखी फाइलें और दस्तावेज भी जल गए। कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर, शिकायत पत्र, जांच संबंधी दस्तावेज, नर्सिंग स्टाफ के रिकॉर्ड, सीक्रेट रिपोर्ट, सर्विस बुक, साथ ही लोकायुक्त में दर्ज शिकायतें से संबंधित दस्तावेज और विधानसभा संबंधी जानकारी भी जल गए हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे 2 विशाल एस्टेरॉयड, नासा ने किया अलर्ट। जाने कितना बड़ा है खतरा। रोजाना कई एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी करीब से गुजरते, लेकिन इनमें से एक छोटा हिस्सा ही मानवता का खतरा बनता है, लेकिन जोखिम की संभावना काफी बढ़ जाती है। अभी हाल में नासा ने ऐसे ही 2 खतरनाक एस्टेरॉयड के बारे में चेतावनी जारी की। आने वाले सप्ताह में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने वाले। पहला एस्टेरॉयड जिले 199 1994 के नाम से जानते, जो कि आकार में लगभग 1500 फुट का है। 73,301 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 जून को पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने वाला है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी PL ने दोनों एस्टेरॉयड्स के बारे में जानकारी जुटाई। 2020 DB नाम का दूसरा एस्टेरॉयड, जिसका आकार करीब 1600 फुट है, यह 15 जून को 34,279 किमी प्रति घंटे की तीव्र गति से पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने वाला है। क्या यह हमारे लिए यानी कि पृथ्वी के लिए खतरे का संकेत है? नासा ने किया खुलासा। नासा ने क्या बताया? इन दोनों एस्टेरॉयडों के लिए 2 बातें काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात इनका आकार और दूसरी उनकी पृथ्वी से दूरी। नासा के वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार पहला एस्टेरॉयड 1994 × D पृथ्वी से 1.97 मिलियन मील की दूरी से और 2020 DB 2.68 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी PL के स्टडी के मुताबिक आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के 4.6 मिलियन मील नजदीक और जिसका आकार 150 मीटर से ज्यादा हो, उसे संभावित रूप से खतरनाक ऑब्जेक्ट के रूप में निरूपित करते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
चांद के लिए 12 से 19 जुलाई के बीच रवाना होगा चंद्रयान 3। ISRO ने बताया क्यों चुनी गई है खास तारीख। आंतरिक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने की तैयारी कर ली। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को यह कहा कि अगर सभी परीक्षण सफल रहे तो चंद्रमा की सतह पर उतरने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण किया जाएगा। इस समय को इसलिए चुना गया है क्योंकि यही वह समय है जिस दौरान ईंधन की खपत को बचाया जा सकता है। इसरो द्वारा कोथवारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला और अंतरिक्ष प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सोमनाथ ने मीडिया से कहा कि चंद्रयान पहले ही UR राव उपग्रह केंद्र से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण पैड पर पहुंच चुका है। सोमनाथ ने कहा अंतिम तैयारी चल रही है, इसे इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वही इस प्रक्षेपण के लिए रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सभी पुर्जे श्रीहरिकोटा पहुंच गए। रॉकेट के पुर्जों को जोड़ने का काम शुरू। उन्होंने कहा कि रॉकेट के पुर्जों को जोड़ने का काम भी इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा और फिर चंद्रयान 3 को रॉकेट से जोड़ने की प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा और इसके बाद कई परीक्षण होंगे। ईंधन की बचत करने के लिए चुना सही समय। सोमनाथ ने कहा 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण के लिए अनुकूल स्थिति है और हम इसे केवल तभी प्रक्षेपित कर सकते हैं, हम इसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ईंधन का नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण संबंधित अवधि के दौरान तभी किया जाएगा जब सभी परीक्षण सफल हो जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।